गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेसन। और आज के इस लेसन में हम हैमलेट की जो है समरी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी समरी विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप, बिकॉज इट्स ईजी कि अगर आपको एक जगह पे जो है सब कैरेक्टर्स लिखे हों उनके बारे में तो आपको ईजी हो जाएगा राइट समझने में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो इस प्ले में आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। हैमलेट जो इस प्ले का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। क्लॉडियस जो हैमलेट के अंकल हैं, और क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के फादर को जो है मार देते हैं। और हैमलेट के जो फादर का गोस्ट है, जो उनका जो भूत है, वो इस प्ले में अपीयर होता है और हैमलेट को कहता है कि तुम्हारे जो अंकल हैं, तुम्हारे जो चाचा हैं क्लॉडियस, उन्होंने मुझे मारा है, तो तुम मेरी मौत का बदला उनसे लो। हैमलेट की जो मदर है वो है गर्ट्यूड, और गर्ट्यूड जो है वो क्लॉडियस की वाइफ है। और क्लॉडियस जो हैमलेट के चाचा हैं वो इनसे शादी कर लेते हैं जब इनके जो हस्बैंड है वो उनकी डेथ हो जाती है। और अल्टीमेटली गर्ट्यूड से शादी करके जो इनके चाचा हैं वो थ्रोन यानी कि वो गद्दी पे जो है राज करते हैं। उसके बाद है पोलोनियस। पोलोनियस है हैमलेट के एडवाइज़र, और ये फादर ऑफ ओफिलिया एंड लेरिटस। अब लेरिटस और जो ओफिलिया है वो भाई बहन है। ओफिलिया के ब्रदर है लेरिटस, और पोलोनियस के बेटे हैं, और पोलोनियस की बेटी है ओफिलिया। ठीक, तो ये फादर है, ये उनकी बेटी है, और ये उनका भाई है। ओफिलिया का भाई है और पोलोनियस का बेटा है। गोस्ट आपको हैमलेट प्ले में जो है दिखेगा कि गोस्ट अपीयर होता है हैमलेट के फादर का, जो उन्हें असलियत बताता है कि मुझे जो है इस तरह से मारा गया था, मुझे क्लॉडियस ने मारा है, तो तुम मेरी मौत का बदला लो उनसे। ये दोनों जो हैं हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, रोजनक्रैट्स और गिल्डनस्टर्न। और होराशियो हैमलेट का क्लोजेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है। तो ये था कैरेक्टर लिस्ट। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी में क्या होता है कि सबसे पहले जो गोस्ट है वो अपीयर होता है स्टोरी में। ठीक है, किसका गोस्ट? हैमलेट के फादर का गोस्ट अपीयर होता है। और किले के आसपास, मतलब जो जो किला है, जो इनका जो पैलेस है हैमलेट का, जहाँ वो रहता है, उसके आसपास ये गोस्ट अपीयर होता है उसके फादर का। और वहाँ के जो लोग हैं उसे देख के डर जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो हैमलेट का फ्रेंड है होरैशियो, उसे बताते हैं। होरैशियो थोड़ा सा डाउटफुल होता है, जब तक वो किसी चीज़ को देख नहीं लेता, समझ नहीं लेता, वो विश्वास नहीं करता। तो होरैशियो क्या करता है, जब गोस्ट को खुद देखता है, भूत को खुद देखता है, तो उसे लगता है कि यार ये तो सही बोल रहे हैं, और ये बात मुझे जो है वो हैमलेट को बतानी चाहिए कि तुम्हारे फादर का गोस्ट जो है इस पैलेस के आसपास है। तो हैमलेट क्या करता है, हैमलेट उसके बाद होरैशियो क्या करता है कि हैमलेट को ये बात बताता है, और हैमलेट भी जो है गोस्ट को देखता है और उसे यकीन हो जाता है। और क्लॉडियस जो था, क्लॉडियस जो चाचा है हैमलेट का, अब वो जो है वो मैरी कर लेता है हैमलेट के फादर की जो विडो है, मतलब जो हैमलेट की मदर है उनसे। जब वो विडो यानी विधवा हो जाती है गर्ट्यूड से, तो क्लॉडियस शादी कर लेता है गर्ट्यूड से, और जो पैलेस है या जो किंगडम है उसका मालिक बन जाता है। अब हैमलेट जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसके अंकल जो है वो रूल कर रहे हैं, और उसे बड़ा गुस्सा आता है कि उसने उसकी माँ से शादी भी कर ली है। तो हैमलेट क्या करता है, हैमलेट कोशिश करता है कि वो अपने फादर की स्पिरिट या आत्मा से या गोस्ट से बात करे, जो कि होरैशियो ने उसे बताई थी। तो जब हैमलेट को ये सब पता चलता है तो हैमलेट सोचता है कि मैं जो है वो रिवेंज या बदला लूँगा अपने फादर की डेथ का। अब जैसे जैसे दिन जाते जाते हैं तो हैमलेट ना थोड़ा सा अनसर्टेन होता जाता है। हैमलेट को थोड़ा सा ऐसे मतलब शक होता है कि यार ये जो गोस्ट ने मुझे बताया ये ठीक तो बताया है ना। तो वो थोड़ा सा डिसाइड करने में उसे टाइम लगता है कि किस तरह से जो है वो विश्वास करे, और किस तरह से वो जो है ये माने कि उसके अंकल ने उसके फादर को मारा है। तो यही बात सोचते सोचते जो वो डीले करता है, तो उसका जो रिवेंज है, जो बदला है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उसको। उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने आप को कहता है, वो अपने आप को ये अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं ये बदला ज़रूर लूँगा। और
अगर उसके फादर ने, अगर उसके फादर को जो है मारा गया है, क्लॉडियस ने मारा है, तो ये मैं बदला ज़रूर लूँगा। और उसके बाद हैमलेट क्या करता है, नाटक करता है ये दिखाने का कि मैं तो अब पागल हो गया हूँ। तो हैमलेट ये जब सबको शो करता है कि मैं पागल हो गया हूँ, और क्या करता है कि हैमलेट इंस्टिगेट करता है, मतलब हैमलेट क्या कर रहा है कि जैसे सॉरी इन्वेस्टिगेट करता है। तो हैमलेट के पागल होने का जो नाटक करता है वो क्यों करता है, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि सही में भाई मेरे अंकल ने ही मारा था ना मेरे फादर को। तो इसके लिए क्या करता है कि, और दूसरी तरफ अब पोलोनियस को ये पता है कि ओफिलिया से प्यार करता है हैमलेट, और पोलोनियस को लगता है कि भाई हैमलेट इसलिए पागल हो गया क्योंकि वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो पोलोनियस क्या करता है, इसके ऊपर नज़र रखता है, हैमलेट के ऊपर। तो हैमलेट के ऊपर नज़र रखता है या स्पाई करता है, एंड पोलोनियस जो है वो एक प्लॉट जो है डेवलप करता है कि मैं इस पे नज़र रखूँगा, और जब जब भी मीटिंग होगी हैमलेट और ओफिलिया के बीच में, तो हैमलेट यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना ही प्लॉट डिज़ाइन कर रहा है, मतलब अपना ये एक प्ले के अंदर एक प्ले है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एमए स्टूडेंट्स के लिए, कि हैमलेट जो प्ले है दैट्स अ प्ले विद इन अ प्ले, मतलब एक स्टोरी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है। तो हैमलेट डिसाइड करता है कि मैं एक पूरा खेल रचूंगा, एक पूरा प्ले रचूंगा क्लॉडियस और सबके सामने, और देखूंगा क्लॉडियस कैसे रिएक्ट करता है जब मर्डर का सीन आएगा। तो अगर वो थोड़ा सा अजीब तरह से रिएक्ट करेगा तो मैं मान जाऊंगा कि भाई क्लॉडियस ने ही मेरे फादर को मारा है। अब देखो उसे गोस्ट पे भी विश्वास नहीं है जो उसके फादर की जो गोस्ट आती है, और इनफैक्ट वो एक प्ले रचता है ये देखने के लिए कि ये ठीक है या नहीं, या मेरे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक प्ले रचता है जिसमें जो कि पूरा सीन है, जो कि पूरा मर्डर का सीन है वो पूरा पोर्ट्रे किया जाता है, पूरा दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो प्ले है वो पूरा इस तरह से रचा जाता है कि भाई मैं रिएक्शन जान पाऊँ क्लॉडियस का क्या होगा। अब यहाँ क्या होता है कि जो प्ले रचा जाता है उसमें जो क्लॉडियस है वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। वो अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, अजीब तरीके से रिएक्ट करना, इनफैक्ट वो क्या करता है प्ले को बीच में ही छोड़ के चला जाता है। तो हैमलेट को यहाँ पे शक हो जाता है कि हाँ ज़रूर दाल में कुछ काला है भाई, यहाँ पे जो है क्लॉडियस ने मेरे फादर को मारा है। तो अब क्या होगा कि हैमलेट जो है वो क्लॉडियस के पीछे पीछे जाता है। अब हैमलेट क्लॉडियस के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या देखता है कि क्लॉडियस जो है प्रे कर रहा होता है। अब इसे तो पता चल चुका है इसके फादर को क्लॉडियस ने मारा है, लेकिन हैमलेट सोचता है ये तो इस टाइम पे प्रे कर रहा है, तो जीसस क्राइस्ट को प्रे कर रहा है, अगर मैं इसे इस टाइम पे मारूंगा तो क्या होगा कि ये जो इसकी जो सोल है, इसकी जो आत्मा है वो हेवन में चली जाएगी, वो स्वर्ग में चली जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसे मारने का। अब दूसरी तरफ पोलोनियस और ओफिलिया जो है वो स्पाई कर रहे हैं हैमलेट के ऊपर। तो हैमलेट की जो मदर है गर्ट्यूड जो है वो हैमलेट को एक कमरे में बुलाती है और इससे बातें करती है खूब सारी, और पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ये प्ले क्यों कर रहे हो, तुम ये सब क्यों दिखाना चाह रहे हो लोगों को। तो हैमलेट जो है वो बड़ा गुस्सा होता है और बड़ा ही जो है गुस्से में बात करता है, और उसे बड़ा गुस्सा था गर्ट्यूड के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, कि इसने तो दूसरी शादी कर ली। तो यहाँ पे क्या होता है कि गर्ट्यूड से जब हैमलेट बात कर रहा होता है पोलोनियस सब कुछ सुन रहा होता है। तो पोलोनियस कर्टन के पीछे बैठा, क्योंकि शुरू में हमने देखा है कि पोलोनियस किस तरह से स्पाई कर रहा है हैमलेट के ऊपर और नज़र रख रहा है, तो पोलोनियस सब सुन रहा है। तो पोलोनियस क्या करता है कि एकदम से जो है बोल पड़ता है कि बचाओ बचाओ, ठीक है। तो पोलोनियस के मुंह से अचानक से निकल जाती है बात, और हैमलेट को लगता है क्लॉडियस है, और हैमलेट इसे मार देता है। तो इधर ने देखा ना उधर और बस मार दिया। तो जब पोलोनियस मर जाता है तो ओफिलिया को जब ये पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, तो वो गम के मारे ओफिलिया भी मर जाती है, ठीक है। तो ये मर गया और ये मर गया। अब यहाँ से ये बात पता चलती है इसके भाई को, मतलब लेरेटस को। तो लेरेटस जो है वो जर्मनी आ जाता है ये बात सुन के कि उसके फादर की डेथ हो गई है। और लेरेटस जब जर्मनी आता है तो उसको जो है क्लॉडियस जो है, जो हैमलेट के अंकल हैं, वो भड़काते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फादर को इसकी तुम्हारे फादर को जो है वो मार दिया है हैमलेट ने। तो जो लेरेटस है वो सोचता है कि मैं जो है
वो बदला लूँगा, मैं बदला लूँगा अपने फादर की डेथ का हैमलेट से। अब लेरेटस यहाँ आता है और मीनवाइल क्लॉडियस क्या करता है, एक और खेल रचता है और क्या करता है कि हैमलेट को कहीं दूर भेजने की सोच लेता है। और वो इसलिए करता है ताकि, और वो सबको ये क्या बताता है कि भाई मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि हैमलेट बच सके, क्योंकि उसने तो भाई हत्या कर दी है, उसने तो मर्डर कर दिया है पोलोनियस का, और लेरेटस जो है वो उससे बदला लेगा। तो हैमलेट को वो कहीं दूर भेजने की सोचता है, और जिस शिप में वो उसको भेजने की सोच रहा होता है उसके अंदर कुछ डाकू अटैक कर देते हैं। बट हैमलेट बच जाता है और वो वापस आ जाता है फिर से डेनमार्क जर्मनी में। और हैमलेट जब वापस आता है तो लेरेटस जो है, अब यहाँ है लेरेटस इसके पीछे पड़ा हुआ है हैमलेट के, क्योंकि इसके फादर को मार दिया है। तो लेरेटस को भड़काता है क्लॉडियस, और लेरेटस जो है वो पीछे पड़ जाता है हैमलेट के। अब यहाँ क्या होता है, एक मुकाबला रखा जाता है, और वो मुकाबला कौन रखता है, वो मुकाबला रखता है क्लॉडियस यानी हैमलेट के अंकल या चाचा। तो ये मुकाबला रखते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, लेरेटस और हैमलेट के बीच में। तो ये क्या करते हैं, ये गेम रचते हैं जिसमें ये क्लॉडियस क्या करते हैं कि जो तलवार है जिससे लड़ा जा रहा है, लेरेटस की तलवार के ऊपर ये पॉइजन या जहर लगा देते हैं, और एक शरबत जो है तैयार किया जाता है जिसके अंदर जहर होता है, और उन्हें लगता है कि अगर ये तलवार से ना मरा तो ये शरबत पी के मर जाएगा। होता क्या है कि वो शरबत या वो जो ड्रिंक है वो इसकी माँ पी लेती है गर्ट्यूड, और ये मर जाती है। अब लेरेटस और हैमलेट के बीच में जब लड़ाई हो रही होती है तो इनके बीच की जो तलवारें हैं, जो स्वॉर्ड्स है, वो एक्सचेंज हो जाती है, वो बदल जाती है, अदला बदली हो जाती है उनकी। और जो स्वॉर्ड है जिसके ऊपर पॉइजन या जहर लगा है वो हैमलेट के हाथ में आ जाती है, वो लेरेटस को मार देता है। अब यहाँ लेरेटस जो है ज़ख्मी हो जाता है, सॉरी पहले वो ज़ख्मी हो जाता है, और उसे समझ आता है कि ये पूरा प्लान था, ये पूरा प्लान था। और इस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो हैमलेट को मारने के लिए जो है मुझे भड़काया गया था। तो लेरेटस तो अब यहाँ कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो मर गया है। तो लेरेटस जब मर जाता है उसके बाद हैमलेट क्या करता है, हैमलेट को लगता है अब तो मेरे पास कुछ ही देर बची है तो मैं मरने वाला हूँ, उससे पहले क्लॉडियस को ख़त्म कर दिया जाए। तो हैमलेट क्लॉडियस को मार देता है। एंड हैमलेट जब क्लॉडियस को मार देता है तो अपने आप को भी फिर ख़त्म कर लेता है, और यहीं पे प्ले ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा हैमलेट जो शेक्सपियर ने लिखा है। एंड आई गेस आपको सारी समरी जो है समझ आ गई होगी। तो अब समरी के बाद हम इसके थीम्स डिस्कस करेंगे। थीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड थीम्स से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस थीम्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थीम्स। थीम्स आपके बच्चों क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उस केस में आपको कहता है कि हैमलेट में कितनी थीम्स डिस्कस हुई उनके बारे में बात करो। तो ये आपके टाइटल्स हैं। पहला है एक्शन एंड इन एक्शन। देखो एक्शन एंड इन एक्शन में क्या है कि जैसे आपने देखा हैमलेट को जो है गोस्ट ने बता दिया कि उसके फादर के कि भाई मेरे को तुम्हारे जो चाचा हैं उन्होंने मारा था, लेकिन वो फिर भी एक्शन नहीं ले पाता है, वो इनएक्टिव रहता है। तो दैट वाज इन एक्शन। उसको उस बात को कंफर्म करने के लिए, हालांकि आप देखो शुरू में तीन जो पहरेदारी कर रहे थे पैलेस के बाहर उन्होंने देखा, फिर होरेशियो को बताया, होरेशियो ने इसे बताया, तो देखो 5 लोगों ने देख लिया फिर भी इसे विश्वास नहीं हो रहा, फिर भी इसे एक प्ले इसे इनैक्ट करना पड़ा ये देखने के लिए कि भाई सच्ची में क्लॉडियस ने मारा है कि नहीं मारा है। तो ये बड़ा लेट कर देता है, ठीक है। तो ये था एक्शन और इनएक्शन का थीम। दूसरा जो यहाँ थीम डिस्कस किया है वो है अपीयरेंस और रियलिटी का थीम। मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं और रियलिटी उससे अलग है। जैसे जो क्लॉडियस था वो दिख रहा था बड़ा अच्छा था, और गोस्ट ने बताया कि भाई असलियत में इसी ने मुझे मारा है, उसके फादर के। दूसरा उसने गर्ट्यूड से शादी भी कर ली, हालांकि उसके पति को उसने मारा था, राइट, क्लॉडियस ने। और तीसरा आप देखोगे कि हैमलेट को बचाने के लिए वो ये करता है कि वो शिप से उसे इंग्लैंड भेजना चाहता है, और उसके दोस्तों को बुलाता है कि भाई तुम जो है इसे इंग्लैंड ले जाओ, लेकिन वो वापस आ जाता है। तो जो अपीयरेंस और जो रियलिटी की थीम है वो डिस्कस की गई है यहाँ पे। तीसरी जो थीम है वो यहाँ विमेन। ऑल्दो हम ये देखते हैं कि 2 विमेन है या सिर्फ यहाँ पे 2 जो लेडीज़ हैं उनकी यहाँ बात हुई है। एक तो थी ओफेलिया और दूसरी थी इसकी मदर जो थी गर्ट्यूड, है ना। तो दोनों लेडीज़ बहुत सफ़र करती है। जो ओफेलिया है वो तो वैसे अपने पिता के शोक में मर जाती है सुन के कि उसके पिता की डेथ हो गई है,
और जो गर्ट्यूड है, पहले उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है और फिर उससे क्लॉडियस जब शादी कर लेता है तो वो बाद में पॉइजन के बाद मर जाती है। तो दोनों ही विमेन बहुत सफ़र करती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ जो थीम है वो है पॉइजन, करप्शन और डेथ की। पॉइजन आपने देखा कि किस तरह से तलवारों पे पॉइजन लगाया गया था ताकि जो हैमलेट है वो मर जाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कौन मर गया उससे, उसका ओफेलिया का भाई लेरेटस मर गया। फिर आपको करप्शन दिखा यहाँ पे कि किस तरह से एक भाई ने दूसरे भाई को मार के जो है गद्दी पे आना चाहा। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से कितनी डेथ हुई। पोलोनियस गलती से मर गया, हैमलेट ने उसे गलती से मार दिया क्लोडियस समझ के। और उसके बाद जो है उसकी बेटी ओफेलिया मर गई जिससे हैमलेट प्यार करता था। फिर उसके बाद लेरेटस मरा, गर्ट्यूड मरी, ठीक है। तो डेथ की थीम भी डिस्कस हुई हुई है। फिर है रिलीजन, ऑनर और रिवेंज की थीम। रिवेंज तो ये प्ले ही है, पूरा प्ले ही एक बदले का प्ले है, रिवेंज प्ले है, जिसमें पूरा प्ले ही प्लॉट किया गया है रिवेंज के आसपास कि एक बेटे को जहाँ अपने बाप की मौत का बदला लेना है। फिर रिलीजन, रिलीजन कैसे कि जैसे हम सब में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही जो हैमलेट था वो जब ये देखता है कि क्लॉडियस जब प्रे कर रहा था तो वो उसे नहीं मारता है ना। तो इस मामले में हमें देखा जाए तो रिलीजन की थीम भी डिस्कस हुई है। और ऑनर, ऑनर कैसे कि जब एक किंग था, जब ये पूरा प्ले ख़त्म हो जाता है ना तो एक किंग था, तो वो आता है यहाँ पे डेनमार्क में लड़ाई करने के लिए। जब वो देखता है सब मर गए हैं, लड़ेगा किससे, तो होराशियो जो है वो उसे कहानी सुनाता है हैमलेट की, और वो हैमलेट को जो है ऑनर करता है या उसे सम्मानित करता है। तो इस तरह से रिलीजन, ऑनर और रिवेंज की थीम भी यहाँ डिस्कस की गई है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिले कि हैमलेट में थीम्स डिस्कस करो तो आप ये टाइटल्स लर्न कर लो सिर्फ। अंदर का अगर आप समरी पढ़ लिया आपने और आपको समरी अच्छे से समझ आ गई है, आप इजीली क्वेश्चंस कर लोगे। अब अगर आप ये समरी देख रहे हो बच्चों, और अगर आप अपने एमए इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स को जो है उसके क्वेश्चन आंसर मत रटो बैठ के, ठीक है। उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ समरी पढ़ लो, समरी के अंदर थीम्स पढ़ लो क्या है, और उसके बाद आप इजीली समरी से ही अपने आंसर्स लिख पाओगे। आप सिर्फ समरीज पढ़ो, आप इजीली आंसर्स लिख पाओगे। आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है फालतू। और बिलीव मी, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप समरीज पढ़ लेते हो, आपको एक क्वेश्चन नॉर्मली 20 मार्क्स का मिलता है, तो टीचर आपको 15 तो नंबर आराम से दे ही देगी। देखो, जो मैं फ्रैंकली जो मैं बात बोलूँ, तो नंबर जो मिलते हैं वो 12 से 13 ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ढंग से लिखोगे, जैसे मैंने बोला थीम्स में, ये ऊपर ऊपर का याद रख लो सिर्फ, ऐसे टाइटल्स बनाओगे, ठीक है, अंडरलाइन करके आओगे और अंदर का फिर लिख के आओगे, तो आपको 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे और 15 नंबर आपको टीचर ज़रूर देगी। आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। तो आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कहीं पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप रिवाइजिंग लिटरेचर। थैंक यू सो मच।